आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य सुधा सागर महाराज की, परम पूज्य सागर महाराज की। व्यक्ति के जीवन में दो चीजें जरूरी होती हैं। चार, जो मार्ग मोक्ष का रास्ता दिखाता है, और एक पुरुषार्थ ऐसा है जो द्विमुखी है। उसका सहारा लेकर जो परमार्थ पे जाना चाहे तो जा सकता है, और संसार संभालना चाहे तो संसार को संभाल सकता है। जिसे बोलते हैं धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ मोक्ष भी देता है, संसार भी देता है। धर्म के बिना ना तो कोई मोक्ष जा पाएगा और ना ही संसार में जी पाएगा। धर्म एक ऐसा चौराहा है जहाँ से व्यक्ति दोनों तरफ अपनी मंजिल पा सकता है। कोई मंजिल में पुण्य चाहिए, और पुण्य का बंध मात्र एकमात्र सहारा है धर्म। अभी हमने पीछे कहा था, कर्म और धर्म दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। यदि सिक्के की तरफ एक सिक्के की तरफ पहलू अच्छा हो, दूसरी तरफ पहलू न हो, तो वो सिक्का खोटा माना जाता है। और दोनों तरफ राज मुद्रा हो तो वो सिक्का चोखा माना जाता है। गृहस्थ एक ऐसा सिक्का है जिसकी छाती पर धर्म लिखा रहना चाहिए और जिसकी पीठ पर कर्म लिखा रहना चाहिए। सामने जब भी आए तो उसके धर्म की बात झेलने की ताकत हो। कर्म छाती से नहीं चलता है। कर्म एक वजन है, कर्म एक भार है जिसे पीठ पर उठाया जाता है, छाती पर नहीं। कोई भी भार कभी कोई छाती पर रखता है क्या? नहीं रखता। सब भार कहाँ रखते हैं? पल्लेदार होता ना, पल्लेदार, वो भी भार कहाँ रखता है? और छाती पे कभी भार नहीं रखा जाता। छाती पे भार रखेगा व्यक्ति जी नहीं पाएगा। हृदय में तो धर्म रखना है और पीठ पर कर्म का वजन रखना है। जाओ, तुम्हारे दोनों काम हो जाए। क्योंकि पीठ पर वजन रखोगे लेकिन भार तो छाती पे ही पड़ना है। लेकिन छाती में यदि धर्म है, रास्ते रास्ते जहाँ देखो वहीं पर भक्तों का कोई ना कोई स्थान बन रहा है। जिस ढंग से आप लोग बाहर बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मूल ललितपुर खाली हो जाए, सब बाहर आ जाए। हाँ, ऐसा हो रहा है आजकल शहरों में। राजस्थान के जितने शहर थे बड़े, मूल स्थान तो खाली हो गए और कॉलोनियाँ हाउसफुल। वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि रास्ते में शिलान्यास हो रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि एक दिन ललितपुर और बांसी एक हो जाएगा। ललितपुर और बांसी एक, कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया, कोई व्यापारिक एरिया, कोई ना कोई योजनाएं चलती रहती। ललितपुर की कॉलोनी बनेगी बांसी। 20 किलोमीटर कोई ज़्यादा थोड़ी है। 20 किलोमीटर
ये तो 20 ही किलोमीटर, और आप यहाँ तक तो आ ही गए रास्ते में। अभी तो आगे भी हैं लोग आगे, अभी आदिनाथ हैं, बताते 4 किलोमीटर आगे, 2 के 4, 2, 2.5, 3, उसके आगे भी कोई होंगे। इधर से ललितपुर, उधर से बांसी आएगा, लो ललितपुर एक हो जाएगा। और धर्म के आयतन भी बनते जाते हैं। बहुत बढ़िया समूषण मंदिर। अभी रास्ते में भी सहारा वालों की जो जमीन थी, वहाँ 400 बाई 75 का उन्होंने प्लाट दिगंबर जैन मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। बाउंड्री से 100 फुट छोड़ करके 300 फुट निर्माण के लिए 400 बाई 75 का प्लाट दिया। हालांकि हाईवे है, पहले तो और छोटा था। हमने कहा भैया मैं तो छोटे में बैठूंगा नहीं। भविष्य को देखते हुए लगता है कि इस रोड पे हर चीज ये है कि न तुम्हें मोक्ष जाना है और न दुर्गति जाना है, बीच का निकालो महाराज रास्ता। अब इधर बिहार हाउस है, इधर जमीन है, मंदिर कैसे बने? मंदिर को एक तरफ बैठा लूं तो इधर पीठ पड़ती, इधर ये पड़ता। अंत में समाचार आया कि चतुर्मुखी मंदिर बना दो जिसमें चहुमुखी विकास होगा। अभी चतुर्मुखी मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति आपके बुंदेलखंड के एरिया में तो नहीं है जितनी बड़ी यहाँ बैठ रहे। 4 प्रतिमाएं चतुर्मुखी, फिर कोई पीठ का दोष नहीं रखा। जैसे ये चतुर्मुखी मूर्ति बैठेगी इस एरिया का चहुमुखी विकास होगा, और इस एरिया में हर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और हर व्यक्ति यहाँ आने की सोचेगा। क्योंकि ये मूर्तियाँ जब चारों तरफ देख रही हैं तो चारों तरफ की स्थिति है। महरौनी परिवार ने ये बहुत दिन से, अब मैं अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र से यहाँ तक लाने का प्रयास किया। भाई वहाँ से यहाँ तक आने में हमें 11 बज गए। 11, इसलिए सबके लिए बहुत आशीर्वाद। आप लोग बहुत अच्छा मंदिर बना। घूमने की बात कहेगा तो यही कहेगा कि चलो समूषण चतुर्मुखी मंदिर चलते हैं। समूषण मंदिर तो नहीं कहूँगा, इसे चतुर्मुखी मंदिर कहलाएगा। अब ऐसा होता है चतुर्मुखी, चारों तरफ 4 प्रतिमाएं होंगी। अब एक प्रतिमा बैठा दो और 4 मुंह निकाल दो ऐसे, तो ये क्या मचा रखा है? कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा खंडित है वो। अकेले मुख निकाल दिए चारों तरफ बस, और आकार शरीर तो ऐसा होता नहीं। बहुत अशुभ स्थिति बनती है उसकी। इसलिए यहाँ आगम सम्मत चारों दिशाओं में 4 विशाल भगवान बैठेंगे जो सबके लिए मंगलदायी होंगे। समय आपका ज़्यादा हो गया। आज पंचकल्याण की ज़मीन देखते देखते रास्ते में 1-1.5 घंटा लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। जो होता है वो अच्छा है, जो हो रहा है वो